खिताए चिनाब सड़क हादसों के लिए जाना जाता है। वहीं हम अगर पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट की बात करें तो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट में डिस्ट्रिक्ट डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में रोड्स कॉन्स्ट्रक्ट की हैं। आज लगातार क्रैश बैरियर्स पे एक बवाल सा बन चुका है। मैं इस समय गुंदो भलेसा में मौजूद हूं और गुंदो भलेसा में ये जो सड़क पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट ने तामीर की है, ये चंगा भलेसा की सड़क है। यानी यही रोड जो है गुलाम नबी आजाद साहब के घर की ओर जाती है। 2 दिन लगातार यहां हुए, बहुत सारे लोग यहां पे आ रहे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो क्रैश बैरियर्स पीएमजीएसवाई विभाग यहां पे लगा रहा है, ये क्रैश बैरियर्स ठीक तरीके से इंस्टॉल नहीं किए जा रहे हैं। यानी इनकी स्पेसिफिकेशन जो है उस स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ठेकेदार जो है कोताही बरत रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो इसे पोस्ट पोल कहा जाता है। ये पोल जो है इसकी हाइट 6 फुट के आसपास होती है और 1/3 हिस्सा जो है इसका जमीन में गाड़ दिया जाता है। उसके बाद उसी 1/3 हिस्से को कंक्रीट भी किया जाता है, चाहे वो 1-3-6 के हिसाब से या 1-4-8 के हिसाब से, जो भी आपका बीओक्यू कहता है। उसके बाद एक पोस्ट इसके साथ लगाया जाता है, नट बोल्ट और एक बहुत बड़ा शाफ्ट जो है इसके साथ और लगाया जाता है। मगर मैं हैरान हूं, बहुत सारे लोग जो बार बार ये कंप्लेंट कर रहे थे कि पीएमजीएस विभाग और उसके साथ साथ जो ठेकेदार पीएमजीएसवाई विभाग में काम कर रहा है, वो ठेकेदार इन क्रैश बैरियर्स को ठीक तरीके से इंस्टॉल नहीं कर रहा है। और अब ये क्रैश बैरियर्स जो है यहां से उखाड़ दिए जाएंगे और किसी अन्य रोड पे ले लिए जाएंगे। फिलहाल मेरे साथ एडब्ल्यू साहब बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आज की तारीख में लोगों को। सर, मुझे ये बताओ कि अब ये क्रैश बैरियर जो है इस सड़क पे हमें दिखाई नहीं दे देंगे। खिताए चिनाब सड़क हादसों के लिए जाना जाता है और हमारा भी ये इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, स्लिपरी रोड्स हैं, सड़क हादसे हो रहे हैं। और अब अगर आपके डिपार्टमेंट ने क्रैश बैरियर लगाने भी थे तो अब आप उखाड़ क्यों रहे हैं? आमिर जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया। कल से यहाँ मीडिया में 1-2 क्लिप आई थी, लोगों की कोई डिमांड थी कि हम सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आजकल यह बर्फ का सीजन है, तो अभी हमने सोचा कि कम से कम, क्योंकि यहाँ पे कोहरा भी बहुत पड़ता है, तो गाड़ी जो हमारी चलती हैं, लोकल छोटी गाड़ियां चलती हैं, कम से कम वो जब स्किड होती हैं तो इनसे थोड़ा उनको रुकें, क्योंकि सर आप नीचे देख सकते हैं कैसा वर्टिकल एरिया है। तो इसको कंक्रीटिंग का, तो अभी हम टेम्परेरी इसको कंक्रीटिंग भी कर रहे थे, लेकिन लोगों की कंप्लेंट थी कल से कि कंक्रीट यहाँ पे सेट नहीं होगा। अभी सर मुझे लगता है कि टेम्परेचर हमारा 8 या 10 डिग्री तक तो है अभी, जो मुझे फील हो रहा है। सर, कंक्रीट तो सेट हो सकता है। अगर द्रास में देखा जाए, लद्दाख में देखा जाए, -20 टेम्परेचर है। द्रास में -40 भी जाता है, -45 तो द्रास में जाता है। जब वहां सीमेंट कंक्रीट किया जाता है, केमिकल आपका ठेकेदार अगर डालेगा इसमें या आप डालें केमिकल इसमें, क्या आपने ठेकेदार को स्पेसिफिकेशन में बीओक्यू में केमिकल नहीं रखा है? सर, हमारा केमिकल भी रहता है और केमिकल भी कंट्रैक्टर ने लाया हुआ है। ये जो सीमेंट है हमारा ओपीसी, वो भी सीमेंट ओपीसी लगाएंगे, क्योंकि उसमें सेटिंग का अच्छा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट सीमेंट। जी सर, वो सीमेंट सेटिंग भी उसकी अच्छी होती है, इसलिए हमने सोचा कि लोगों को थोड़ा हम सेफ करें। लेकिन यहाँ सोती जो रोड है हमारा, बाकी रोडों में तो हमारा सब ठीक चल रहा है सर। इसी रोड पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। लोग कह रहे हैं कि ये सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, लोगों का जो टैक्स है उसका मिसयूज कर रहे हैं। टैक्स तो हम भी देते हैं सर, आप भी देते हैं, वो भी देते हैं, ये हमारा पैसा है, इन लोगों का भी पैसा है, सबका पैसा है। तो अब सर ऊपर से मुझे भी मैंने भी अपने जो हायर अथॉरिटी है उनसे भी बात की, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर लोगों को लगता है कि मिसयूज हो रहा है पैसे का, तो आप वहाँ काम रोक दो, जैसे सीजन ठीक होगा। क्योंकि सर ये जो पैसा है ये मार्च में लैप्सेबल सर, ये तो लैप्सेबल अमाउंट है, तो फिर कब आप इन लोगों को क्रैश बैरियर दोगे? सर देखेंगे टेम्परेचर अब जैसे रिकवर करेगा तो उसके बाद ही फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी हम फिलहाल यहाँ से उठा के किसी दूसरी रोड पे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, अभी कौन सी रोड पे आप इसको ले जाएंगे? सर, हमारे पास बहुत सारी रोडें यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास 20 से 25 रोडें हैं यहाँ पीएमजीएसवाई की। अच्छा। तो सभी रोडों में हमने 200, 400 जो टेंडर हुए हैं वहाँ पे हमने लगाने, तो हम किसी और रोड पे उठा के वहाँ लगा लेंगे और यहाँ पे फिर बाद में देखेंगे जैसे मौसम ठीक होगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीएमजीएसवाई के। हाँ, बताएं आपको। क्योंकि सर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे स्पीड का, जो हमारी पीएमजीएसवाई, इसमें पहले भी मैंने ये गाइडलाइंस जो मैंने पढ़ी हैं, और मैंने गाँव की तो अभी नहीं मैंने पढ़ी है, मगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब गाड़ी इसको हिट करेगी तो ये टूटना नहीं चाहिए। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की तरफ रफ्तार से जब नेशनल हाईवेज पे गाड़ी चलेंगी तो ये टूटना नहीं चाहिए। तो इसकी अभी आपके पास गाइडलाइन क्या है कि गांव में जब गाड़ी चलेगी तो इसको किस किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी हिट करेगी और उसके बाद ये टूटेगी? सर, जो हमारी गांव की रोड होती है पीएमजीएसवाई की, इसमें सर 30 स्पीड किलोमीटर पर आवर के हिसाब से डिजाइन की हुई है सर ये रोडें। इससे ज्यादा यहाँ पे अलाउड नहीं गाड़ी चलाना।
हमने बहुत सारी रोडों पे स्पीड का वो भी लगा दिए हैं, स्पीड के साइन बोर्ड्स लगाए, लेकिन लोगों ने उठा के उनको अपने घरों में ले लिया है। तो इसीलिए सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी ड्राइवर लोग हैं 30 से ज्यादा हमारी इन रोडों पे स्पीड ज्यादा नहीं है। अच्छा। तो अगर 30 की स्पीड से वो इस क्रैश बैरियर को सर अगर हिट करते हैं तो ये हिलेगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है, ये हिलेगा भी नहीं। ये 1 मीटर 10 पॉइंट जमीन से नीचे रहता है, 0.70 इसको हम जमीन से ऊपर रखते हैं और वो भी इसको कंक्रीटिंग कर देते हैं सर, 1.5 फुट 1.5 फुट और 1.5 फुट 1 3 6 की कंक्रीटिंग होती है। तो इसमें हम केमिकल भी डालते हैं जब सेटिंग का कोई इश्यू रहता है उसमें डाल के, और ये 30 या 50 की स्पीड से भी हिट करेगी गाड़ी तो ये बिल्कुल हिलेगा भी नहीं। कोई 80 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा इस वाली रोड पे तो उसके लिए फिर हमारा 80 तो इट इज वेरी इम्पॉसिबल टू रन ए कार विद 80 किलोमीटर पर आवर सर यहाँ पे, मतलब ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, यहाँ तो चल नहीं सकती है। ये 30 की स्पीड से चलेंगी गाड़ी, इसको हिट करेंगी, ये बिल्कुल गाड़ियों को रुकेगा और कोई भी मेजर इंसिडेंट नहीं होगा। चलिए, हमारे साथ ये थे AEE PMGSY जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब गाड़ी इसको हिट करेगी तो ये क्रैश बैरियर जो है हिलेगा नहीं, हालांकि एक्सीडेंट जो है ये बचा भी सकता है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि जो गाइडलाइंस हैं, अगर हम नेशनल हाईवेज की बात करें या हाईवेज की बात करें तो वहां पे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब गाड़ी चलेगी तो ये क्रैश बैरियर जब हिट होगा तो ये टूटना नहीं चाहिए, यानी गाड़ी जो है एक सेफ जोन एरिया में बचनी चाहिए। उसके बाद भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ कुछ अवामी लोग हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्सियन को, AEE को, जेई को यहाँ आना पड़ा और ये जो है क्रैश बैरियर ये उखाड़ने पड़े। आरिफ, मुझे ये बताओ कि बहुत सारे लोग जो हैं हमें यहाँ से फोन कॉल कर रहे थे और ये बता रहे थे कि ये ठीक नहीं लग रहे हैं क्रैश बैरियर, तो आपको क्या दिक्कत आ रही थी? तो अभी जो क्रैश बैरियर है वापस ले जा रहे हैं। आमिर भाई देखिए, हमें ये दिक्कत तो कुछ नहीं है, हम ये चाहते हैं कि ये क्रैश बैरियर अगर यहाँ लगे अच्छे से लगे। अब आपने कल शायद विजिट किया होगा, अब AEE साहब ने बहुत देखी नहीं हालत जो इन्होंने की थी, JCB से ठोक ठोक के सारे टेढ़े मेढ़े कर दिए थे। अच्छा। हमने हमने ये नहीं इनको बोला कि या ठेकेदार का नहीं बोला आप काम जबरदस्ती बंद करो या यहाँ से कोई आपको काम करने नहीं देगा। हमारा मुद्दा ये है कि काम जब हो अच्छे से हो। अच्छा। हमने ये बोला कि इनको अलाइनमेंट में लगा दो। अगर आप ये जो अगला वाला मोड़ था, अगर आप देखते पूरे जिगजैग में लगाए हुए थे, 8 या 9 पोल लगाए थे ठेकेदार ने, 4 एक साइड में थे, 2 एक साइड में थे, एक हमारा कहना यह है कि जो काम हो अच्छे से हो, अलाइनमेंट में हो। कल को अगर अभी आप यहाँ पे अगर ये आरजी क्रैश बैरियर लगा लेते, कोई गाड़ी आएगी ये सोचेगा कि क्रैश बैरियर अगर कोई हिट विट करेगा, ये अगर आरजी गाड़ी के समय तो नीचे चले जाएगा। हमारा ये कहना है, अगर अब AEE साहब आए हैं ये बोलते हैं यहाँ से हम हटाएंगे, हटाने वाली बात नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ से ये चीज चली जाए, फिर यहाँ आने में यहाँ आने में टाइम लगेगा, 6 साल लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से वापस हम ये सामान आपको नहीं लगता? आरिफ मुझे ये बताओ कि आपको नहीं लगता, जहां आप अपने राइट्स की बात करते हो, हमारा ये हक है जी, हमें क्रैश बैरियर मिलना चाहिए, मगर आपकी ड्यूटी भी है, आप यहाँ रहे ना, गांव के कितने लगभग करीबन 1500-1600 लोगों पर ये पॉपुलेशन आबादी यहाँ पे मुश्तमिल होगी इस गांव में, इस पंचायत की। आपका भी फर्ज बनता है, हक बनता है, आप रहे यहाँ, ठेकेदार से काम लें, उसको बताएं। मैं अपनी रोड पे सुबह शाम खड़ा रहता हूँ, ठेकेदार से काम ले लेता हूँ। हम जब सुबह आए थे, हमने ये जो ठेकेदार है ये एक बंदा था और 2-4, हमने इनको बोला था कि भाई आप इनको अच्छे से करो। हमने ये भी कहा कि हम रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे पूरे दिन भर, इनको अच्छे से उखाड़ के, बल्कि 1-2 पोल ने हमारे सामने उखाड़े, हमने भी मदद की इनको ठीक करवाने में। ऐसी बात नहीं कि हमने इनको बोला कि आप यहाँ से भागो या कोई दादागिरी है या कुछ नहीं। हमने ये बोला कि भाई ठेकेदार साहब ने अगर यहाँ काम करना है अच्छे से करो, इसमें सीमेंट डालो, अगर आपने सीमेंट भी डालना है, इसमें जो ये आता है, रेशो है, और ये उसमें क्या बोलते हैं केमिकल डाल के अगर कंक्रीट हो जाए तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम इसके अपोजिट हैं, यहाँ क्रैश बैरियर नहीं लगना चाहिए, क्रैश बैरियर लगना चाहिए, हमारी सेफ्टी के लिए है। बाकी ये तो आपने देखा होगा कि 2-3 तो इन्होंने बिल्कुल तोड़ दिए हैं, JCB से ऊपर ऐसे लगा के ठोक के। सर वो बात अलग है कि आप रेक्टिफाई करा लोगे। आपने विजिट किया, बहुत अच्छा किया सर, ये आपके अब भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है। चले तो ये बहुत ज्यादा अवामी लोग भी यहाँ पे आए हैं जिनने साफ तौर पे ये कहा कि अगर केमिकल डाल के इसको ठीक किया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। ये क्रैश बैरियर जो है अब इन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा यहाँ आने में और दोबारा इंस्टॉल करने में। फिलहाल मुझे लगता है यहाँ ठेकेदार भी है। क्या नाम है आपका? जाकिर हुसैन मियां। कहाँ रहते हैं आप? मैं थलवरा में रहता हूँ। आपके नाम पे है अलॉटमेंट? ये दूसरे के नाम पे, लेकिन मैं काम मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? अगर हम गड़बड़ कर देते तो जो लोग ये अभी यहाँ पे बोल रहे थे, इनको हमने सुबह बोला कि आप यहाँ पूरे दिन खड़े रहो,
ये पूरे दिन आप खड़े यहाँ पे रहो और काम देखो और काम करो। अगर आपको अच्छा काम लगता है आप काम करने दो, अगर आपको अच्छा काम नहीं लगता है, हमारे पास केमिकल भी था, सीमेंट भी था, बजरी भी थी, हर चीज लाई थी इन्होंने। कुछ लोग सोटी उठाने लगे और यहाँ से भाग जाओ, और वो सोटी लेके यहाँ से भाग जाओ, और उन लोगों ने बोला कि नहीं इसको बंद कर दो। गलत काम कर रहे होंगे आप, तभी तो बोल रहे हैं। अब जब हमने अभी काम ही नहीं शुरू किया है, अभी हमने कोई काम ही यहाँ पे शुरू नहीं किया है, सिर्फ हमने स्टैंड किया। जब आदमी इनको खोद रहे थे, खड्डे दुरुस्त हो रहे थे, अलाइनमेंट जब हम कर रहे थे, आपके सामने मशीन लगी, हमने खड्डे बंद कर दिए वहां पे। जब हम खड्डे निकाल रहे थे तो चंद लोग आए और वो लगे हमको बोलने की नहीं जी यहाँ पे आज काम ही नहीं होगा, ऊपर ले चंगा में बिल्कुल नहीं काम होगा, हम यहाँ पे काम होने नहीं देंगे। उसके बावजूद यानी कि बहुत मजबूर हो गए हम, और हमने जो है यहाँ पे हमें भी, मुझे भी जो आदेश आया तो मैंने उस आदेश के हिसाब से उसको पालन किया और मैंने यहाँ से उठाया। और इन लोगों का डिमांड है कि मार्च में होना चाहिए, तो हम यहाँ पे मार्च में लगा देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टर थे, AEE साहब थे और बहुत सारे अवामी लोग थे जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि एज पर स्पेसिफिकेशन जो है यहाँ पे काम हो रहा है। मैं आप तमाम लोगों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप अपने राइट्स के लिए क्लेम करते हो, आप ये कहते हो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी सड़कें ठीक होनी चाहिए, हमारे क्रैश बैरियर अच्छे तरीके से लगने चाहिए, मगर आपकी ड्यूटीज भी हैं, आप उन ड्यूटीज को बखूबी निभाएं। आप चेक करें कि अगर ठेकेदार गलत तरीके से काम कर रहा है, वो 1:3:6 का रेशो नहीं डाल रहा है, वो केमिकल नहीं डाल रहा है, वो अलाइनमेंट ठीक तरीके से नहीं कर रहा है, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप हायर अथॉरिटी से भी राब्ता करें। फिलहाल उम्मीद और तवक्का इस बात की कि अगर आपके इलाके में क्रैश बैरियर्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, आप उनको चेक भी करेंगे।